हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। कंक्रीट का आज हम लास्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे एडमिक्सचर के क्वेश्चन रहेंगे एंड कुछ मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। पूरे के पूरे आपको 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा था, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए सैंपल ऑफ एग्रीगेट इनटू वेरियस फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स साइज इज। वो कौन सा टेस्ट होता है जिसमें आप जो एग्रीगेट के सैंपल होते हैं उनको वेरियस फ्रैक्शन में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं एंड अकॉर्डिंग टू उसके साइज, उसको आप कंप्रेसिव टेस्ट बोलते हैं। कंप्रेसिव टेस्ट जो होता है ये स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया जाता है कंक्रीट की, भाई कि भाई कितनी स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट में। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग to calculate the ultimate creep strain, the value of creep coefficient for 28 days is। क्रीप कॉपिशेंट जो होता है वो एक रेशियो होता है अल्टीमेट स्ट्रेन टू जो इलास्टिक स्ट्रेन होता है, उन दोनों का रेशियो होता है। अल्टीमेट स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन का रेशियो जो होता है उसको आप क्रीप कॉपिशेंट बोलते हैं। तो 28 डेज के लिए जो क्रीप कॉपिशेंट होता है वो 1.6 होता है। 2.2 जो होता है ये 7 दिनों के लिए होता है। 1.1 होता है, वैसे 1 जो होता है वो 1 ईयर के लिए होता है। 1.1 आप इसको याद रखिए। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट में देखिए, a repeated test shall be made if individual compressive strength of cube varies from average compressive strength of the batches of 3 cube by कितने परसेंट। तो जब भी भाई आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करते हैं कंक्रीट के ऊपर, तो आप 3 सैंपल लेते हैं, तो उन तीनों सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। तो उन तीनों में अगर 15% से ज़्यादा का अंतर निकल रहा है तो आप टेस्ट को दोबारा कर सकते हैं, दोबारा करना पड़ता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। इन चारों में से कौन सा कंपैक्शन का मेथड नहीं है, वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर सी, नीडिंग एक प्रोसेस है, ये ब्रिक्स मशीनरी में यूज होती है, सॉरी ब्रिक्स में यूज होती है। ब्रिक्स में आप जो इन जितने भी ब्रिक्स बनाने के इनग्रेडिएंट होते हैं उनको मिक्स करते हैं, तो नीडिंग उसी में यूज होती है। एंड जो कंपैक्शन के मेथड होते हैं, एक तो यहाँ पे दिया गया है, रैमिंग भी दिया गया है, स्पिनिंग भी दिया गया है, टेम्पिंग भी दिया गया है। ये 3 ही मेथड होते हैं, ये नहीं होता है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रिंकेज इन सीमेंट कंक्रीट में बी रिड्यूस बाय। श्रिंकेज जो होता है सीमेंट कंक्रीट में, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं बाय प्रॉपर क्यूरिंग से। अब अच्छी तरह से क्यूरिंग करेंगे तो श्रिंकेज कम हो ही जाएगा। अगला देखिए, द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद टाइम इज। इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद टाइम इज, समय के साथ जो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है कंक्रीट की, उसका जो ग्राफ होता है वो किस तरह का होता है, तो वो नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर टाइप का होता है। नेक्स्ट देखिए, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीमेंट कंटेंट के, सीमेंट की मात्रा के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट देखिए, नो श्रिंकेज ओकर, कोई भी श्रिंकेज आपको देखने को नहीं मिल रहा है इफ द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ कितनी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होती है, वो होती है 1। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, ए लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन इन मटेरियल। लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन जो होता है इज ऑब्टेन बाय किसके द्वारा, हुक्स लॉ के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट बोला कि एडिशन ऑफ टू मच वाटर इन कंक्रीट मेक हाउस। अगर आप कंक्रीट में बहुत ज़्यादा पानी मिला देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको कम डेंसिटी मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा लाइटनेस मिलेगा, सिग्रीगेशन भी देखने के चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट में भी डिपेंड्स अपॉन। स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी जो होती है कंक्रीट की, वो ग्रेड कैसा है कंक्रीट एग्रीगेट का, सरफेस एरिया कैसा है एग्रीगेट का, सरफेस टेक्सचर कैसा है उसकी, एंड ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर फॉर कंक्रीट। अगर आप पानी यूज कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए तो उस पानी में हमारा ऑयल है, तो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर फॉर कंक्रीट इज
रिड्यूज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है वो। नेक्स्ट देखिए कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव्स, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट वो क्या इम्प्रूव करेगा, वो डेंसिटी आपको देगा, स्ट्रेंथ भी आपको देगा, ड्यूरेबिलिटी भी देगा। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए विच स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मैक्सिमम, विच स्ट्रेंथ ऑफ, इन चारों में से किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, कंप्रेशन की, टॉर्जन की, फटीग की, या फिर फ्लेक्चर की। भाई यहाँ पे कंक्रीट की बात कर रहा है, तो कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में ही स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट देखिए रिच सीमेंट मोटार आर मोर लायबल टू क्रैकिंग एज कम्पेयर टू लीन मोटार। भाई रिच मोटार, सीमेंट मोटार जो होता है उसमें ज़्यादा क्रैक्स आते हैं एज कम्पेयर टू लीन मोटार, बिकॉज रिच मोटार हैज़, रिच मोटार के पास क्या होता है, हाई श्रिंकेज होता है, लेस स्ट्रेंथ होती है, फिर दोनों होते हैं, फिर दोनों में नहीं होता है, तो उसके पास हाई श्रिंकेज होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की मेजर एट 28 दिनों पर आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए टू प्रोड्यूस इम्परमेबल कंक्रीट, इम्परमेबल कंक्रीट आपको प्रोड्यूस करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे थ्रू मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर्ड, प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इम्परमेबल आपको बनाना है भाई, आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, उसकी कंपैक्शन भी करनी पड़ेगी, क्यूरिंग भी करनी पड़ेगी, मिक्सिंग भी आपको अच्छी करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शो एंड इंक्रीज विद, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शो विद इंक्रीज विद, तो स्ट्रेंथ जो होती है वो रेट ऑफ लोडिंग के साथ जो होती है वो बढ़ती है, रेट ऑफ लोडिंग इज द, सॉरी, रेट इंक्रीज होगा, अगर रेट ऑफ लोडिंग बढ़ेगा तो हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द रेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कंक्रीट, स्पेसिफिक हीट जो होती है कंक्रीट की उसकी क्या रेंज होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंक्रीट इज द रेंज ऑफ, उसकी रेंज होती है वो 840 से लेकर 1170 होती है, 840 यानी कि ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा, ये 10 बीच में भूल जाइए, ये 2 होना था, तो 840 से लेकर 1170 होती है, ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर बाय, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर बाय यूजिंग किसको, बाय अप्लाइंग थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन ए प्रिज्म, प्रिज्म पर अगर आप थर्ड पॉइंट लोड लगा अप्लाई करते हैं तो आप टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की उसको बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सिग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सिग्रीगेशन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर जो आपको कंक्रीट में देखने को मिलता है उसके लिए होती है, पोरस लेयर भी ये बना देती है जिससे हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो परमेबल बन जाता है, पानी इजीली फ्लो कर सकता है। सैंड स्टिक इन कंक्रीट, जो कंक्रीट होता है उसमें धारियां जिससे बन जाती है रेत की, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए इफ द डिफरेंस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ थ्री क्यूब टेस्ट सैंपल इज मोर देन टेस्ट शुड बी रिपीटेड, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब पीछे भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो दोबारा टेस्ट करते हैं। तो भाई अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, 3 सैंपल लेते हैं, तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो डिफरेंस होता है वो 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से अगर ज़्यादा होगा तो आप टेस्ट को दोबारा करना पड़ेगा आपको, सी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइज ऑफ कॉमनली यूज स्पेसिफिन फॉर कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट, इसको भूल जाइए ऐसे ही टाइप हो गया होगा। साइज ऑफ कॉमनली यूज स्पेसिफिन ऑफ कंप्रेशन, जब भी आप कंप्रेशन टेस्ट करते हैं तो उसके लिए एक क्यूब यूज होता है, उसका साइज होता है वो कॉमन, ये साइज होता है कॉमन, 150 mm का क्यूब आप यूज कर सकते हैं, तो यही साइज यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट देखिए एग्रीगेट रजिस्टिंग टू वेदरिंग, एग्रीगेट रजिस्ट टू वेदर, तो वो कौन सा टेस्ट होता है, साउंडनेस टेस्ट, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनरली द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट जो होता है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 10% ही होती है, या फिर 1/10 ही होती है, 10%
ओवर 100, तो ये हमारे पास 0.1 ही आ जाएगा, ये हमारे पास, या फिर 1/10 भी आप करेंगे तो ये भी आंसर यही आएगा, सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीमेंट एंड वाटर स्लरी कमिंग ऑन द टॉप एंड सेटिंग ऑन द सरफेस इज डिफाइंड एज। सीमेंट एंड वाटर की स्लरी जो होती है वो टॉप सरफेस पर आ जाती है एंड वो उसी सरफेस पर सेट हो जाती है, उसको हम डिफाइंड कर सकते हैं लाइटेंस के नाम से। लाइटेंस, लैटेंस उसको आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी ये आंसर बनेगा उस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे देखिए वर्केबिलिटी की डेफिनेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं कि भाई वर्केबिलिटी क्या होती है, क्योंकि इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। स्टेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए इन चारों में से कौन सा नहीं पड़ता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो हमें बताना है। तो वो होता है एक्सपोजर ऑफ कंक्रीट इन सनलाइट, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू अचीव ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्ट कंक्रीट। इन चारों में से कौन सी की है जिससे आप अचीव कर सकते हैं हमारा कंक्रीट जो होगा वो ड्यूरेबल बनेगा, लॉन्ग लास्ट बहुत ही सालों तक चलेगा। तो वो क्या की है यहाँ पे, तो वो है हमें लो परमेबिलिटी चाहिए, लो परमेबिलिटी हमें चाहिए, तब हमारा हमें ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलेगी कंक्रीट में, बहुत ही लंबे समय तक हमारा कंक्रीट जो है स्ट्रक्चर वो चलता रहेगा। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर परमेबल होगा तो उसमें पानी चला जाएगा, पानी जाएगा तो कंक्रीट जो स्टील होता है उसमें जंग लग जाएगा, जंग लगेगा तो हमारा स्टील जो होता है वो सड़ जाएगा, सड़ने से क्या होगा, स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी जो होती है कंक्रीट की वो किस पर डिपेंड्स करती है, ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली मिक्स कंक्रीट इज कॉल्ड, उसको ब्लीडिंग हम बोलते हैं, ब्लीडिंग के नाम से हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट, ब्लीडिंग के नाम से हम जानेंगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है, इसलिए तीनों क्वेश्चन एक साथ लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस व्हाइल प्लेसिंग एंड कंपैक्टिंग इज कॉल्ड ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के नाम से हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लीडिंग इज गुड टू एन एक्सटेंट इफ इट ओकर व्हेन द कंक्रीट इज। ब्लीडिंग जो होती है कुछ हद तक होना भाई अच्छा लगता है जब हमारा कंक्रीट जो होता है वो प्लास्टिक में होता है, तब कुछ हद तक अच्छा लगता है। देखिए, गुड टू एन एक्सटेंट, कुछ हद तक भाई अच्छा लगता है जब हमारा कंक्रीट जो होता है वो प्लास्टिक में होता है। नेक्स्ट देखिए, द रिस्क ऑफ सिग्रीगेशन इज मोर फॉर, रिस्क ऑफ सिग्रीगेशन इज मोर, किस में मोर होता है, जब हमारा मिक्स जो होता है बहुत ही गीला होता है, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज एग्रीगेट आप यूज कर रहे हैं, कोर्सर ग्राइंडिंग आप यूज कर रहे हैं। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सिग्रीगेशन के चांसेस यही होते हैं। पानी ज़्यादा मिलाएंगे भाई आप, मैक्सिमम साइज एग्रीगेट यूज करेंगे, कोर्सर एग्रीगेट यूज करेंगे, तो ये इससे सेग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू वेट कंक्रीट मेक हाउस, अगर बहुत ही ज़्यादा गीला कंक्रीट है तो उससे क्या होगा, वीकनेस स्ट्रक्चर, एक्सेसिव लाइटनेस, सेग्रीगेशन भी देखने को मिल सकती है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सेग्रीगेशन जो होती है इन सभी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट थ्रू विच कंक्रीट कैन बी पोर्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, हमारा आईएस कोड कहता है कि भाई 1.5 मीटर की फ्री फॉल जो होता है वो होना चाहिए, ये हमारा आईएस कोड कहता है। अब नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट इज 150 सेंटीमीटर या फिर 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इफेक्ट द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट, श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट के लिए कौन सा फैक्टर जो होता है वो इफेक्ट करता है, तो वो होता है अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, अमाउंट ऑफ वाटर जो आपने पानी मिलाया है मिक्सिंग के टाइम वो ही इफेक्ट करता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
व्हाट इज द रेंज फॉर डिफ्यूसिविटी ऑफ कंक्रीट विच विल चेंज टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी? क्या रेंज होती है? तो वो रेंज होती है 0.20 से लेकर 0.206 मीटर स्क्वायर पर आवर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर नहीं दिया गया है तो आप लिख लीजिए मीटर स्क्वायर पर आवर होता है। सी आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस इन श्रिंकेज बिटवीन सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ कंक्रीट रिजल्ट इन। डिफरेंस इन श्रिंकेज, जो श्रिंकेज होता है उसमें डिफरेंस किसके बीच में? सरफेस एंड इंटीरियर जो होता है कंक्रीट का, वो आपको रिजल्ट देता है किसमें? क्रीजिंग में। उसको आप क्रीजिंग बोलेंगे। सी हमारा उसको आंसर बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू। ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो इन दोनों के रेशियो पर डिपेंड करेगी। सीमेंट कंक्रीट के रेशियो पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज हार्मफुल इन वाटर यूज फॉर मेकिंग कंक्रीट। कौन सी हार्मफुल है वाटर के लिए जब आप कंक्रीट बनाते हैं? तो वो होता है लेड नाइट्रेट। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट में देखिए, क्रीप डिफॉर्मेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उसको मैकेनिकल स्ट्रेस आपको बोलेंगे। मैकेनिकल स्ट्रेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इफेक्टेड बाय। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिफेक्टेड बाय, तो वो सिंडर सेव जो होता है एंड वाइनगर जो होता है, इन दोनों की वजह से ही इफेक्ट की जा सकती है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी जो होती है उसको कंट्रोल करना है तो आपको इस चीज़ पर खास ध्यान देना पड़ेगा। पीछे भी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग तरीके का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंक्रीट एक्सपोज टू सीवियर फ्रीजिंग थाइंग कंडीशन शैल बी क्लासिफाइड एज एक्सपोज टू। तो उसको आप बहुत ही कठोर मानेंगे, अत्यधिक कठोर मानेंगे। ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट फॉर कंक्रीट। वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट फॉर कंक्रीट के लिए कितनी होती है? वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट इज डिक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग। बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, श्रिंकेज इन कंक्रीट इंक्रीज इट्स। अगर श्रिंकेज आपको देखने को मिल रहा है कंक्रीट में तो वो किस चीज को बढ़ाता है? तो वो बढ़ाता है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, बॉन्ड को बढ़ाएगा, लेकिन लायबल टू क्रैकिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, एडमिक्चर विच काउज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आर कोल्ड। एक ऐसा एडमिक्चर जो कारण बनता है अर्ली स्ट्रेंथ सेटिंग का एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट का, उस एडमिक्चर को हम किस नाम से जानते हैं? तो वो होता है एक्सलरेटर। एक्सलरेट कर रहा है भाई, अर्ली सेटिंग को बढ़ा रहा है, हार्डनिंग को बढ़ा रहा है, तो वो एक्सलरेट कर देगा। तो एक्सलरेटर जो होता है वो कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, एक तो ये होता है। अगर आप कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे तो वो आप 2% ही डाल सकते हैं सीमेंट के बाहर का, इतना आपको एडमिक्सचर आप डाल सकते हैं जिसको एक्सलरेटर आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है। इन चारों में से कौन सी गलत स्टेटमेंट है? तो गलत स्टेटमेंट जो है वो है ऑप्शन बी, एंड एडमिक्सचर कैन नॉट इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट। बिल्कुल गलत बात है, एडमिक्सचर जो होता है वो वर्केबिलिटी को ही बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज। वो कौन सा होता है? मोस्ट कॉमनली जो होता है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया भाई, वो कौन सा था? तो वो होता है एक्सलेटर ही होता है, बढ़ाने के लिए ये होता है, लेकिन रिटार्डर जो होता है वो कम करने के लिए होता है। ये कम करता है भाई, जमाव काल एंड ये जो वगैरह जो होता है उसको कम करता है, लेकिन ये बढ़ाने का काम करता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर का कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल है?
प्लास्टिसाइजर के अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो वो होता है हाइड्रो ऑक्सीलेटर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एग्जाम्पल होता है प्लास्टिसाइजर का। और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो होता है बेनजोएट, बेनजोएट, वैसे मैंने आपको ये एक दो बार बता भी चुका हूँ, तो फिर भी आप लिख लीजिए। एक होता है पॉलीईथर, दो हो गए। एक होता है एजेलेट्स, लिख लीजिए वे, तीन चार ही मैंने आपको बता दिए, इनको लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसको लेकर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडमिक्सचर इज यूज टू क्रैक चेक ब्लीडिंग इन कंक्रीट। कौन सा एडमिक्सचर होता है जिसको आप यूज करते हैं ताकि वो ब्लीडिंग जो होती है कंक्रीट की उसको चेक कर सके। तो वो होते हैं पैराफिन वैक्स, पैराफिन मोम जो होती है उसको यूज करेंगे तब आप ब्लीडिंग को चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग एडमिक्सचर इज यूज्ड इन कंक्रीट इन कोल्ड रीजन टू इनहेंस कंक्रीट फ्रीजिंग रेजिस्टेंस, फ्रीजिंग रेजिस्टेंस के लिए। तो वो क्या होता है, एयर इंट्रेनिंग एजेंट होता है, एयर इंट्रेनिंग एजेंट ही होता है। इसके बाहर जो होता है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सीमेंट के बाहर का ही होता है भाई। नेक्स्ट देखिए, बीच एडमिक्सचर यूज टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप किस एडमिक्सचर का यूज करेंगे कंक्रीट में। तो वो होता है प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर का आप यूज करेंगे। सो क्वेश्चन क्या बोला नेक्स्ट, फ्लाई ऐश इज एडेड टू कंक्रीट टू इम्प्रूव ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, तो अर्ली एज स्ट्रेंथ जो होती है उसको छोड़कर बाकी सबको इम्प्रूव कर सकता है फ्लाई ऐश अगर आप कंक्रीट में ऐड करेंगे तो। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सलरेटर इन मेकिंग कंक्रीट, नॉट एन एक्सलरेटर, कौन सा एक्सलरेटर नहीं है, तो वो होता है अमोनिया। बाकी ये क्या है, एक्सलेटर है भाई, इनको याद कर लीजिए। एक्सलेटर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो एक्सलेटर जो होता है इनका जो परसेंटेज रहता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि 1.5 से लेकर 2% तक इसका परसेंटेज जो होता है वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिटार्डर आर यूज्ड फॉर, रिटार्डर आर यूज्ड फॉर किसके लिए यूज किया जा सकता है, ग्राउटिंग डी वेल्स, इसके लिए ऑप्शन डी हमारा इसका क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। सीमेंट में रिटार्डर जो होता है एक इसको सीमेंट में भी यूज कर सकते हैं, जिप्सम जो होता है रिटार्डर की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल एडमिक्सचर आर देयर, केमिकल एडमिक्सचर जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, केमिकल एडमिक्सचर जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। तो ये जैसे कि एक्सलेटर हो गया हमारे पास, एयर इंट्रेन हो गया, तो ये एडमिक्सचर के नाम से ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पिकअप द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, गलत स्टेटमेंट हमें बतानी है। एडमिक्सचर गिव्स हाई स्ट्रेंथ, ये गलत है, बाकी सारी सही स्टेटमेंट बताई गई है। एडमिक्सचर जो होता है वो एक्सलेट कर देता है, हाइड्रेशन को बढ़ा देता है भाई, तेज कर देता है। एडमिक्सचर मेक्स कंक्रीट वाटर प्रूफ, बिल्कुल सही बात है। मेक्स एसिड प्रूफ, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी गलत ऑप्शन है। अब नेक्स्ट में देखिए, करेक्ट बतानी है हमें इन चारों में से कौन सी सही स्टेटमेंट है। तो देखिए, जो सही स्टेटमेंट है वो जिप्सम एक्ट एज रिटार्डर, बिल्कुल सही बात है। जिप्सम जो होता है रिटार्डर की तरह काम करता है, इसको कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सारे गलत है। सी आंसर सही है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट देखिए, जिंक और एल्यूमिनियम पाउडर आर यूज्ड एज, जिंक एंड एल्यूमिनियम पाउडर जो होता है वो एयर इंट्रेनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, एयर इंट्रेनिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द परमिसिबल लिमिट फॉर ऑर्गेनिक सॉलिड के लिए इन वाटर यूज फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड, कितनी वैल्यू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ऑर्गेनिक की अगर आप बात करेंगे तो 200 mg होती है, लेकिन 3000 जो होती है mg, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वो इनऑर्गेनिक के लिए होती है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, शुगर व्हेन एडेड टू सीमेंट विल एक्ट एज, शुगर व्हेन एडेड टू सीमेंट विल एक्ट एज, तो वो रिटार्डर की तरह ही काम करती है शुगर जो होती है। ब्लीडिंग कैन बी रिड्यूस बाय, ब्लीडिंग जो होती है उसको आप कम कर सकते हैं बाय यूजिंग एडिशन ऑफ पोजोलाना, एडिशन ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर, इंक्रीजिंग द फाइनेंस ऑफ सीमेंट्स, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।
इन सभी से आप ब्लीडिंग जो होती है सीमेंट की उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स फ्लाई ऐश डज नॉट प्ले इन कंक्रीट। इन चारों में से कौन सा रोल जो होता है वो प्ले नहीं करता है फ्लाई ऐश कंक्रीट में। तो वो स्ट्रेंथ जो होती है गेन करने के लिए उसको नहीं बढ़ाता है, बाकी फ्लाई ऐश जो होता है वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, सेटिंग टाइम जो होता है उसको कम करेगा, लॉन्ग स्ट्रेंथ जो होती है उसमें हेल्प करता है गेन करने के लिए। सो सी हमारा आंसर हो जाएगा। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लाई ऐश इज, फ्लाई ऐश का मुख्य अवयव जो होता है वो क्या होता है, राख का मुख्य क्या होता है वो। तो भाई ये सारा कुछ होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से लिखा, फेरस ऑक्साइड, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड ऑन कंक्रीट। कैल्शियम क्लोराइड अगर आप कंक्रीट में ऐड करेंगे तो वो क्या करता है कि भाई श्रिंकेज को बढ़ाएगा लेकिन सेटिंग टाइम को वो कम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रिटार्डर फॉर कंक्रीट। भाई यहाँ पे कंक्रीट की बात हो रही है, सीमेंट की बात नहीं हो रही है। सीमेंट में तो जिप्सम आप रिटार्डर की तरह यूज करते हैं, लेकिन जो कंक्रीट में होता है वो कैल्शियम लिग्नो सल्फोनेट जो होता है ये रिटार्डर की तरह काम करता है। तो ये आप यहाँ पता होना चाहिए, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। ये जो होता है कंक्रीट में जिप्सम की तरह ही काम करता है, जैसे जिप्सम जो होता है सीमेंट में काम करता है रिटार्डर की तरह, वैसे ही कैल्शियम लिग्नोसल्फोनेट होता है। नेक्स्ट देखिए, एडमिक्चर विल काउज अर्ली स्ट्रेंथ एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आर कोड। वो कौन सा एडमिक्चर है, एक्सलेटर होता है भाई। कैल्शियम क्लोराइड एडेड इन कंक्रीट एक्ट एज, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है किसकी तरह काम करता है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो एक्सलेटर की तरह काम करता है कंक्रीट में। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि कैल्शियम सल्फेट में कंफ्यूज हो जाएंगे कैल्शियम क्लोराइड को देखकर। भाई कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो जिप्सम होता है, ओके। इसलिए कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो एक्सलेटर ही होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द जॉइंट विच आर इंटेंडेड टू क्रिएट वीकनेस planes in the concrete and regulate the location where cracks resulting from dimensional changes will occur are called। उस क्रैक को आप कौन सा क्रैक बोलते हैं, उस क्रैक को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड वेयर। कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो होता है कहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट कम रहेगा। मेंबर इज सब्जेक्टेड बाय सपोर्टेड बाय अदर मेंबर। यहाँ पे दो ही आंसर दिए गए हैं, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। नेक्स्ट में देखिए, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड, ये सारे ही इसके आंसर रह जाएंगे, ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन जॉइंट था। नेक्स्ट में देखिए, द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट आर नाउन एज। एक ऐसा सरफेस जहां पर दो सक्सेसिव प्लेसमेंट जो होती है कंक्रीट की वो मिलती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड 45 मीटर से बढ़ जाएगी, तब आप एक्सपेंशन जॉइंट को यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सही स्टेटमेंट हमें चूज करनी है, तो ये सारी ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे पुराने वाले आईस कोड के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट इज, पुराने वाले जॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो आर प्रोवाइडेड वेयर प्लेन चेंजेस अब्रप्टली, अचानक से चेंज हो जाएगा वह प्लेन जो होता है वहां पर आप यूज करेंगे। एंड प्रोवाइड इंश्योर मिनिमम रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, स्वेटर ऑन सेपरेट कॉलम, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द टाई बार इन कंक्रीट पेमेंट आर प्रोवाइडेड इन, टाई बार जो होती है कंक्रीट के पेमेंट सरफेस में वो प्रोवाइड की जाती है इन किसमें, टाई बार जो होती है,
तो वो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स में ही प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लॉन्ग बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट आर रिकमेंडेड टू बी प्रोवाइडेड एट ए इंटरवल ऑफ 70 to 80 मीटर। यहाँ पर ही सॉरी 70 to 80 मीटर नहीं होता है, 20 to 30 मीटर होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इन अनरेनफोर्स रिजिड पेमेंट इज। मैक्सिमम स्पेसिंग जो होती है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की इन किसमें, अनरेनफोर्स रिजिड पेमेंट में, वो कितनी होती है? तो वो 4.5 मीटर की होती है, 4.5 मीटर की ही होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 82 क्वेश्चन। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।